करने वाला हूं पैसा कमाने के 3 आसान रास्तों के बारे में। वैसे तो मैंने पहले भी कहा है, बहुत सारे तरीके भी बताए हैं, कंपैरेटिवली आसान होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत आसानी से घर बैठे-बैठे पैसा मिल जाएगा। आसान का अर्थ है कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत है और कम पैसा है, कुछ है जिसमें मेहनत थोड़ी कम है और पैसा ठीक-ठाक मिल जाता है। एक तो सबसे बढ़िया तरीका आजकल सोशल मीडिया का ही है। और आपका कोई भी टैलेंट है, अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर कोई टैलेंट है, वो टैलेंट आपके काम आ सकता है, वो आपको कमा करके दे सकता है। आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाइए। जितने ज्यादा लोगों तक आप अपनी जानकारी पहुंचाएंगे, उनमें से जो लोग आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस ले लें और जो सेटिस्फाई हो जाएं, वो फिर वर्ड ऑफ माउथ से चीजें फैलनी शुरू हो जाएंगी और आहिस्ता 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 आप पाएंगे कम मेहनत करके पैसा आना शुरू हो जाएगा। भले ही आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी, थोड़ा बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया पर कंपैरेटिवली कम मेहनत है बाकी चीजों की। आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस लोगों को पता नहीं है, तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, टाई अप कर सकते हैं। बहुत सारे हम जैसे इन्फ्लुएंसर हैं, उन इन्फ्लुएंसर को आप अपने साथ रख सकते हैं और बहुत कम पैसे में, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बहुत कम पैसे में आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस को प्रमोट करने का काम करते हैं। जितना बेहतर तरीके से आप नहीं बता सकते, वो आपके प्रोडक्ट सर्विस को बता देंगे और इससे कंपैरेटिवली पैसा कमाना आसान हो जाएगा। एक ये तरीका है सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन काम करके। और अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज के लिए बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ट्रेनर हैं जो ट्रेनिंग देते हैं किस तरह से आप सोशल मीडिया के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन कम मेहनत करके, कंपैरेटिवली कम मेहनत करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पैसा लगने वाला है, बहुत संघर्ष होता है, बहुत मेहनत होती है। कंपैरेटिवली मैन्युफैक्चरिंग से कम मेहनत है ट्रेडिंग में। आप कोशिश करिए ट्रेडिंग में जाएं और ट्रेडिंग में भी कोशिश ये करें, होलसेल में ट्रेडिंग करेंगे तो कम मेहनत होगी। शुरुआत में आपको किसी व्यक्ति को अपॉइंट करने में, किसी व्यक्ति को ढूंढने में, ऑर्डर लाने में, इसमें शायद संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन एक बार अगर आपके संबंध बन गए, और जो लोग बल्क में डील करते हैं, किसी भी चीज की बल्क में डील करते हैं, वो पैसा भी एडवांस में दे देते हैं, पेमेंट भी टाइम पर आ जाती है और हमारी इन्वॉल्वमेंट भी बहुत कम होती है। मैं बहुत सारे नाम तो नहीं लूंगा उन इंडस्ट्री के बारे में, उन लोगों के बारे में, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट हैं, मैं उन्हें गाइड कर रहा हूं। लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि वो लोग 5-5, 10-10 करोड़ की ट्रेडिंग कर देते हैं एक दिन के अंदर। और 10 करोड़ पर उनका मार्जिन क्या है? 0.1% पर इनकम पे काम कर रहे हैं, 0.1% का मार्जिन रखा हुआ है। अब लेकिन क्योंकि क्वांटिटी इतनी ज्यादा है, 5 करोड़ 10 करोड़ का अगर वो पर डे में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, लेन देन हो रहा है, तो वो पूरे महीने में जाकर के एक अच्छा अमाउंट बन जाता है बार बार। और पैसे के नियम में मैं सिखाता हूं, आपने सीखे होंगे वो नियम, नहीं सीखे तो सीखिएगा। हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां जाइए, आर्थिक स्थिति ठीक करने की ट्रेनिंग ले लीजिए। उसमें मैं सिखाता हूं मनी मैनेजमेंट के नियम में कि अपने पैसे को मैग्नेट की तरह कैसे इस्तेमाल करना है, ताकि आपका पैसा बार बार मार्केट में जाता रहे और पैसा आता रहे और पैसा बढ़ता रहे, पैसा ग्रो होता रहना चाहिए। पैसा पड़े पड़े बेकार हो जाएगा। तो आप क्या करिए, आप ऐसे इंडस्ट्री में जाइए जिन इंडस्ट्री में आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो, खासकर से जैसे मैंने बताया ट्रेडिंग में जा सकते हैं। एक और आसान तरीका है, कंपैरेटिवली समय पर लोग कंसल्टेंसी में ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कंसल्टेंसी में क्या है, जिस चीज की आपको नॉलेज होगी, उसी बिजनेस या उसी इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे होंगे, वो आपकी हेल्प ले लेंगे और इसमें बहुत कम मेहनत से काफी पैसा मिल जाता है। आजकल तो जैसे मैं पॉलिटिकल ट्रेनर भी हूं, तो मैं पॉलिटिकल कंसल्टेंसी भी देता हूं, मैं बिजनेस कंसल्टेंसी भी देता हूं। बहुत सारे लोग हैं अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, और बिजनेस में भी निश मार्केट आ गई है कि लोग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंसल्टेंसी देंगे, ये लोग सिर्फ प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री के लिए कंसल्टेंसी देंगे, ये लोग सिर्फ ऑनलाइन या सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री के बारे में कंसल्टेंसी देंगे, ये लोग सिर्फ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए कंसल्टेंसी देंगे। जो आपकी एक्सपर्टाइज है, और अगर नहीं है तो सीख लीजिए। मान लीजिए आपको सॉफ्टवेयर बनाना नहीं आता है, सॉफ्टवेयर बनाना सीख लीजिए और फिर कम कीमत पर कंसल्टेंसी देना शुरू करिए, बल्क में आपके पास काम आना शुरू हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई और इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री में किसी चीज की जरूरत है, आपको उसके बारे में पता चल जाता है, आप लोगों को गाइड करना शुरू करिए। क्योंकि लोगों को दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, और बाय डिफॉल्ट लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं हमारी कोई परेशानी हल कर दे, हमारी कोई परेशानी को आसान बना दे, भले थोड़ा ज्यादा पैसा ले ले। मैंने अपने जीवन में 18 वर्ष के अनुभव से मैं ये बात बता रहा हूं, लोग खुशी खुशी आपको ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार होते हैं, बशर्ते कि उनकी समस्या का समाधान हो रहा हो। बस आपने कोशिश ये करनी है, ऐसी समस्या को आइडेंटिफाई करना जो लोगों को आ रही है, और उसका क्या प्रोबेबल सॉल्यूशन हो सकता है, उस पर काम करना। तो यकीन मानिए कम मेहनत करके, शुरुआत में शायद मेहनत होगी, एक बार स्टैब्लिश हो जाएंगे तो बहुत कम मेहनत करके भी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है।